दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो खून में बढ़े हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नसों के ब्लॉकेज को ये साफ कर देगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक फैटी पदार्थ है जिसे लिपिड भी कहा जाता है, जिसे हमारा लीवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स को हेल्दी और ठीक रखने का काम करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो कई समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल आपके नसों में जमना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका रक्त धमनियों में सही तरीके से नहीं बह पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या खड़ी हो जाती है। वैसे आजकल यंग लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। आजकल न्यूज़ में आप सुनते ही होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो 40-45 की उम्र में ही उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए और कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और भी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नसों में कमजोरी आ जाना, नसों में ब्लॉकेज होना, पिंडलियों यानी काफ में, पैरों में दर्द होना। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आंखों की ओर होने वाला जो रक्त संचार है ना, वो भी बंद हो सकता है, जिससे धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर आप जांच करवा चुके हैं, आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसके लिए रोज आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो कौन सा ऐसा इफेक्टिव घरेलू उपाय है जिसके सेवन से आप जो रोज एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं वो छूट जाएगी और शरीर में कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहने लगेगा। आप एक स्वस्थ जीवन जीने लग जाओगे, यानी कि आपको बिना दवाई लिए आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूं वो आयुर्वेदिक घरेलू तरीके के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में कर सकते हैं। घरेलू उपाय के पहले हम ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपने जांच नहीं करवाया हो तो इन सिम्टम्स को देखकर आप पता कर सकते हो कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाथ पैर में दर्द की संभावना होती है, हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कभी भी बढ़ सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहा है और कुछ समय से लगातार काफी बढ़ने लगा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत है, इसलिए फौरन अपनी जांच करवाइए। सांस का फूलना, जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल धमनियों में फैट को जमा देता है, जिसके कारण धमनी यानी नसें जो है संकरी हो जाती है। ऐसे में ब्लड को सर्कुलेट करने में हार्ट को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से कई बार सांस फूलने की समस्या हो जाती है, साथ ही सीने में भी दर्द होता है। इसके अलावा पैरों में अक्सर दर्द रहेगा। जब आपके पैरों की आर्टरीज ब्लॉक होगी तो पैरों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे पैरों में दर्द, सूजन और ऐंठन आदि की समस्या हो सकती है। खासकर रात को जब आप सोते होंगे तो पैरों में ऐंठन की समस्या होगी। ऐसे में आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का जांच जरूर करवा लेना चाहिए। चलिए मैं आपको बहुत ही इजी होम रेमेडी बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने से आप कोलेस्ट्रॉल आराम से कंट्रोल में कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा दोस्तों धनिया के बीज यानी कोरिएंडर सीड्स। धनिया के बीज दोस्तों कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यह शरीर के लिए जरूरी विटामिन ए, सी सहित कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। हमें यहाँ पर धनिया बीज का पानी पीना है। इसका पानी पीने से आपके पाचन शक्ति बढ़ने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने, डायबिटीज को कंट्रोल करने में इससे मदद मिलती है। आप रात को सोने से पहले क्या कीजिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया के बीजों को भिगो कर रख दीजिए और अगले सुबह इस पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर इस पानी को छान कर सिप सिप करके आराम से खाली पेट पी जाना है। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपका शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर हो जाएगा, गाढ़ा खून को पतला करेगा, नसों में आई ब्लॉकेज इससे खुल जाएगी, शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। धनिया का पानी पीने से दोस्तों पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है, क्योंकि धनिया का पानी डाइजेशन की समस्या को दूर करता है और पेट में गैस, जलन आदि की समस्या को ये शांत करता है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत भी हो ना तो भी आप धनिया पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना सुबह धनिया का पानी पिएंगे ना तो इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने, इन्फेक्शन और कई अन्य बीमारियों से बचाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी धनिया के बीज के पानी पीने के बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है या फिर आपको थायराइड की समस्या हो गई है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो गई है, लिकोरिया की समस्या हो गई है, तो आप धनिया पानी सुबह सुबह खाली पेट जरूर पिया करें। इससे बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलता है दोस्तों। धनिया पानी यही नहीं, स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि धनिया आयरन से भरपूर होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। धनिया के पानी के सेवन से चेहरा चमकदार बनता है।
ये आपकी त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो धनिया का पानी आप हफ्ते में 4 दिन जरूर पीजिए। आप चाहें तो रोजाना भी पी सकते हैं। धनिया पानी पीने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ 1 चम्मच धनिया बीजों को भिगोकर सुबह गर्म करके छान कर पीना है। चलिए, इसके अलावा आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इसमें आप रात को आधा चम्मच मेथी दाने को भिगो कर रखते हैं और सुबह उठकर आपको इसका पानी पी लेना है और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है। मेथी के अंदर दोस्तों आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन के होता है, जिस वजह से यह कई रोगों से छुटकारा दिलाता है। मेथी का पानी पीने से आपके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना, वो बाहर निकल जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मेथी दाना का पानी केवल 1 महीने तक करके देखिए, शरीर में HDL यानी कि अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा और शरीर को काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों इससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मेथी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे खाने से पेट भरा भरा महसूस होगा और भूख कम लगेगी, जिससे हम ज्यादा खाने से बचते हैं और हमारा वजन कम होता जाता है। मेथी हृदय यानी हार्ट के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसके सेवन से हृदय मजबूत बनता है, साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, नसों में मजबूती आती है, दबी नस खुलने लगता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं ना, तो रोज सुबह आप आधे घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाएं। जी हाँ, तो रोज आप आधे घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाएं और फिर रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे की वॉक जरूर किया करें। इससे आपका शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही घर में हमेशा शरीर को आराम देने की कोशिश ना करें, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करते रहें। तो आपको धनिया का पानी या फिर मेथी का पानी जरूर पीना है। इसके अलावा 3 ऐसी चीजों के बारे में बता रहा हूं जिसे आपको रेगुलर डाइट में शामिल करते रहना है, लेकिन इसे डाइट में शामिल कर लोगे ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके लिए आप अलसी का सेवन करते हैं। अब अलसी क्यों सेवन करना है? अलसी के बीज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अलसी के बीज दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं। आप इसे भून लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में दिन में कभी भी चबा चबा खा लीजिए, या फिर आप सलाद में डालकर खा सकते हैं, स्मूदी और ओट्स में भी डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना भुना हुआ अलसी जरूर खाइए। ग्रीन टी जरूर पीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ग्रीन टी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरल तरीके से आपका कम होगा और इससे दोस्तों शरीर के जो टॉक्सिन्स है ना, वो भी दूर होते हैं। इसके साथ ही आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का जरूर ध्यान रखिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके लिए अलसी खाइए रोजाना 1 चम्मच, या फिर आप रोजाना 2 भीगे हुए अखरोट खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करती है। तो आप ओमेगा 3 के लिए आप चिया सीड्स भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश खाइए। वीक में 1 या 2 दिन मछली का सेवन कीजिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आपको क्या नहीं खाना, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको मीट का सेवन नहीं करना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आप भूल कर भी मीट का सेवन ना करें। मीट में पाए जाने वाले तत्व कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। चिकन भी नहीं खाना आपको। कोलेस्ट्रॉल में चिकन का सेवन हानिकारक होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप चिकन से बिल्कुल दूरी बना लें। और साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। ज्यादा फैट वाले दूध, पनीर जैसी चीजों का सेवन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में बिल्कुल ना करें। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को फुल फैट वाले दूध, पनीर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में कर सकते हो। हाथ पैर में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज की समस्या है तो उससे छुटकारा पा सकते हो। उम्मीद है जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।